क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 1 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पहला है ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगा पोर्टल बाल स्वराज। ठीक, आपने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का नाम से एक संस्था का नाम सुना होगा। तो ये कोविड केयर है। कई सारे बच्चे, कल भी हम लोगों ने एक इससे रिलेटेड न्यूज़ कवर करी थी अपने स्पेशल यूपीएससी करंट अफेयर रिवीजन में। तो पार्ट 2 था वो वाला। ठीक, तो उसी संबंधित है। अब बिडेन जो है यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि वायरस कहाँ से भैया उपजा, इसकी जो है उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई, ढूंढो। ठीक, तो चाइना के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। चाइना ने अब 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है, पहले 1 चाइल्ड थी, फिर 2 चाइल्ड। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने टॉपिक इससे रिलेटेड जो है पढ़ा भी था कि इनकी जो है डेकेड्स में पहली बार क्या है कि काफ़ी जो है जनसंख्या वो लो हो गई है, ग्रोथ उनकी लो हो गई है, काफ़ी रेट कम हो गया है। तो अब देखो 3 चाइल्ड पॉलिसी तुरंत आ भी गया। और नासा जो है आपका सीड सेंड कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बेबी स्क्विड और वाटर बियर्स। ठीक, ये एक टार्डीग्रेड्स हम लोग ने कवर किया था, अगर आप लोग को याद हो, दिसंबर जनवरी, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। ये बहुत ही मतलब रोबस्ट टाइप का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और इसको अब नासा कहाँ भेज रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेज रहा है, ताकि वहाँ की माइक्रोग्रेविटी में समझ सके किस तरीके से अडाप्ट करता हो, ताकि जो ह्यूमंस को जो है आगे वाले मिशन में फ़ायदा हो। अगला जो टॉपिक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल नई आई है सजक। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। और देखिए, आज के जो इम्पोर्टेंट डे हैं 1 जून को, कौन सा होता है, एक तो होता है दूध दिवस, जो है खूब पीजिए दूध बढ़िया से। ठीक है, और आपका अगला है कि माता पिता दिवस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे माफ़ करना, जो है ना वाला गाना, ओम साई राम, सबसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। देखिए, अगर माता पिता आपके हैं तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंदिर के खिलाफ हूँ, बट भावनाओं को समझो। हमारा जो यूपीएससी का 4 जून से जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप चालू हो रहा है। यूपीएफओ का 27 मई से हमारा नया पेड ग्रुप 60 दिन का चालू है। जल्द से जल्द इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप जो है हमारा चालू है। 856400053096960608 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, आपकी एक संस्था है, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका एक लॉ बनाया गया है। इसमें मेन उद्देश्य का क्या है कि जो चिल्ड्रंस के अधिकार हैं उनका संरक्षण करना है, उनका जो है संवर्धन भी करना है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए हैं, जो कल उन्होंने मैंने शेयर भी किया था। पार्ट 2 था स्पेशल यूपीएससी करंट अफेयर का, उसमें कि कई सारे ऑर्फन, कोविड ऑर्फन्स नाम दिया गया। सरकार ने काफ़ी जो है उनके लिए पीएम केयर्स के फंड से जो है वो भी दिए हैं। यहाँ पे क्या है कि ये संस्था जो है आपकी संवैधानिक संस्था, सॉरी, सांविधिक संस्था है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के लॉ बनाया गया है। और ये मंत्रालय कौन से है, वुमेन एंड चाइल्ड जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। इसका मेन कारण यही है कि जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 वाला, इसका धारा 109 के अंतर्गत इनकी ये अथॉरिटी है, इसका ये फंक्शन है कि मॉनिटर करे ये कि भैया कई सारे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं कोविड की वजह से, जिनके पेरेंट्स दोनों या फिर कोई एक जो है नहीं रहा, तो उनको ट्रैक करो कि ऐसा तो नहीं है कि यार वो भटक जाएं, गलत दिशा में चले जाएं। ठीक है ना, तो उनको ट्रैक करो। और इस पोर्टल का नाम जो रखा गया वो है बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। ऑनलाइन ट्रैकिंग इसमें की जाएगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और भी कई जगह पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत उनकी ट्रैकिंग करी जाएगी। और ऐसे बच्चे जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन है। ठीक, इसमें देखो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो होता है, इसमें दो चीज़ें होती है। एक होता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो बच्चे मतलब ऐसा लग रहा है कि डेलिक्वेंट हो सकते हैं, कुछ मतलब उपद्रव हिंसा इस तरफ बढ़ सकते हैं, क्रिमिनल बन सकते हैं आगे जाने वाले, तो उनको अभी से प्रोटेक्ट किया जाए कि वो ऐसा ना हो। तो उनको बोला जाता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक, देखिए उपरोक्त पोर्टल में देखिए वही सारी चीज़ें हैं। डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी उनके बारे में, कहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। उनको जो है कोविड केयर की जो चीज़ें हम लोग ने दी हैं, जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, वो सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स, यही जो मैंने आपको बताया, एक पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स अगर अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गए हैं तो उनको दिया जाएगा। और चाइल्ड
कहीं है कि लॉस्ट फैमिली सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। क्यों इस पोर्टल की ज़रूरत क्यों है? अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो ज़्यादातर देखा गया है कि वो जो है उनका भविष्य जो है ख़राब हो जाता है और वो उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 15 का, और उसके अंतर्गत इनको केयर और प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। चिल्ड्रंस जो है उनका जो है वेलबींग और उनके इंटरेस्ट को हमें जानना पहचानना, और एनसीपीसीआर की जो है ये वो है उसका फंक्शन है कि उसको ये संरक्षण इन लोग का करना चाहिए। ठीक, जो टॉप कोर्ट है हमारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसने स्टेट गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं आपके सड़कों पे जो है मर रहे हैं या फिर भूखे रह रहे हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को तुरंत उनके लिए काम करना चाहिए। और उन्होंने इस कमीशन से एनसीपीसीआर से ये भी कहा भी है कि जिनके पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स ख़त्म हो गए हैं उनको सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, और ध्यान दीजिए कि उनका एजुकेशन ख़राब ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ऑब्जेक्टिव तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से नीड आई इस पोर्टल की, और उस पोर्टल का जो उद्देश्य है बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल नाम है, ध्यान रखना, बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल, ध्यान रखना। ठीक, इसमें यही कि ट्रैक करो बच्चों को, उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले जाओ, और जो बच्चे कोविड-19 से अफेक्ट हुए उनको आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास लेके जाना है, और रिस्टोरेशन ऑफ चिल्ड्रन, ताकि उनके जो है पेरेंट गार्जियन जो भी हैं सब्सिक्वेंट फिर फॉलोअप भी लेते रहो। ठीक, उनसे पूछते रहो भैया ठीक है क्या नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्टेट ऑफिसर जो है हर चाइल्ड का ये जो है अपडेट करते रहेंगे कि उनको क्या क्या इंटाइटलमेंट है, बेनिफिट कई सारी जो स्कीम्स हैं उन सबके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और इट विल ऑल्सो कम टू नो वेदर कि चिल्ड्रन जो है डब्ल्यू सी यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने ले गए हैं और उन्होंने क्या ऑर्डर दिए हैं। ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, ट्रैक करनी पड़ती है। तो इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट से भी इनको मदद लेनी पड़ेगी, और कमीशन जो आइडेंटिफाई करेगा इफ़ द स्टेट इज़ नीडिंग कोई फाइनेंशियल हेल्प, अगर स्टेट को चाहिए होगी तो वो भी एनसीपीसीआर जो है दिलवाने की कोशिश करेगा। ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है। 5 मार्च 2007 से इस कमीशन ने अपना नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन्होंने काम अपना चालू किया था। ये संसद द्वारा एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ठीक, इसके अंतर्गत बनाया गया। लोकेशन न्यू दिल्ली है। अभी कौन है इसका चेयरमैन? प्रियंक कानूनगो। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिडेन ने वायरस की उत्पत्ति की जांच के आदेश दे दिए। अब देखो हुआ क्या है कि यूएस पहले जो था ट्रम्पू था हमारा, और ट्रम्पू जो भी चाइना के खिलाफ काफ़ी रहा। ठीक, ऐसा माना जा रहा था कि बिडेन जो है नहीं रहेगा, लेकिन बिडेन ने भी पूरी जो है कमर कस रखी है कि चाइना के खिलाफ जो है बिल्कुल ढीले नहीं पड़ेंगे। और अभी क्या हुआ है कि वायरस, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले बताया भी था कि ये वुहान से चालू हुआ। ठीक, सबसे पहले जो वुहान की एक जो है मच्छी मंडी टाइप से एक तरीके थी, जो एनिमल मार्केट थी। ठीक, तो वहाँ से सबसे पहले चालू हुआ ऐसा कहा जाता है। अब वुहान में ही जो है एक जगह है जहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी यानी वायरस से संबंधित, तो कई सारी थ्योरीज हैं कि इस वायरस में लैब में ये बनाया जा रहा था वायरस और वहाँ से लीक हो गया। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि वहाँ मच्छी से, जहाँ ये मच्छी मार्केट जो थी वहाँ से आ गया। तो कई सारी थ्योरीज हैं। WHO ने जो है एक तरीके से पूरा बात भी उन्हीं लोग से करी जो इसके खिलाफ थे कि कोविड चाइना में बना है, लैब से बना है। तो कुल मिला के कन्फ्यूज़न है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने मौका दिखा, और आज इसी संबंधित हमारा क्वेश्चन भी है, तो इसलिए इसको ध्यान सुनना। तो इनको मौका भी दिखा कि यार हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई, और वो इन्होंने अपने यहाँ जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा है कि रीडबल चेक करो भैया कि ये कहाँ से उत्पत्ति इसकी हुई है, कि इसको जो लेबोरेटरी के एक्सीडेंट से ये उत्पत्ति हो गई है इसकी, या फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्टैक्ट से हुई है। ह्यूमन एनिमल कॉन्टैक्ट वाला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कौन सी डिजीज होती है? जूनोटिक होती है। ठीक, तो ये चीज़ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है और उसने अपना इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन उन्होंने इसको बोला था कि हाँ नहीं, लैब से तो नहीं निकला है ऐसा। मतलब एक तरीके देखा गया है कि WHO को भी लोगों ने बायस्ड बोला है कि चाइना को के प्रो टाइप से था ये। और यूएस की हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी जो है जेवियर पेकेरा, इन्होंने बोला कि भैया जो भी एक्सपर्ट हैं जानना चाहते हैं कि क्या कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो उनको इंडिपेंडेंस है, उनको दो, स्वतंत्रता दो, साफ साफ क्लियर करने दो ना। चाइना थोड़ा क्यों रोक रहा है? ये इससे और ज़्यादा डाउट पैदा हो रहा है। ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन सबसे जाएं और फिर ये देखें कि भैया एक्सीडेंट के लैब में लीक हुआ है कि जूनोटिक स्पिल ओवर है, मतलब किसी एनिमल से, जैसे कि बोला जाता ना कि बैट्स। और ये भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है वुहान में,
वहाँ पे ये लोग भी जो है बैट, जो जिनसे पहले बोला गया था कि हाँ ये वायरस जो है बैट्स, इसका चमगादड़ इसका कैरियर था, तो ये लोग उस समय उसके ऊपर शोध भी कर रहे थे बैट्स के ऊपर। तो ये पूरा पूरा ये कहा जा रहा है कि यहीं से फिर जो है इसको वायरस बनाने की कोशिश की गई और वहाँ से लीक हो गया। तो दो हो सकते हैं, या तो एनिमल से निकला या लैब से निकला। कैसे निकला, इसकी जो थ्योरीज हैं इनकी और जांच हो, ऐसा बिडेन ने कहा है और अपने जो है अपने इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बोल दिया है कि डेफिनेटिव कंक्लूजन निकालो यार, देखें तो हुआ क्या है। और इसी चक्कर में लोगों के ऊपर का जो है एक मोटिव, लोगों का जो है वो भी चाइना के खिलाफ वो भी रखना है उन्हें। ठीक, अब कितनी निष्पक्ष ये इन्वेस्टिगेशन हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है भाई कि कहाँ से निकला यार, आगे इस तरीके की त्रासदी ना हो। अगर भारत में 3 लाख लोग मर गए हैं इस वायरस से, और अगर ये किसी कंट्री ने इस वायरस को बनाया है तो बहुत गलत। ये मतलब एक वॉर है, और वॉर कौन सा है, बायो वॉर है ये, बायो वेपन्स वाला। ठीक, तो इम्प्लीकेशन, इसका निहितार्थ क्या है इस मूव के। इस मूव से यही है कि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है। और जो है इसमें देखा गया वुहान, जहाँ पे वुहान की इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी है, वहीं पे ये चालू किया गया था। तो इनके खिलाफ एक वो बनाया जा रहा है कि एक मोमेंटम क्रिएट किया जा रहा है कि हाँ भैया चाइना ही जिम्मेदार है इस पूरी त्रासदी के लिए। ठीक, और वायरस जो है कैसे स्प्रेड हुआ लैब से, देखो रिमोट चांसेस हैं ये, कि मतलब जैसे कि ये वाली जो लेबोरेटरी थी वो उसी उन्हीं चमगादड़ों पर ही जो है कुछ अपना जो है शोध वोध कर रहे थे, और जो कि कोविड-19 से संबंधित है। तो अब वहाँ से क्या हुआ कि हो सकता है भैया वायरस एस्केप कर गया हो, क्योंकि इतना यार कंटेजियस है, कोई बिल्कुल तुरंत पहुँच जाता। हो सकता है जो लोग काम कर रहे हो वहाँ से बाहर चला गया हो। ठीक, और वो वहाँ से सब्जी मंडी चले गए, वो कुछ खरीदने उल्टी सी चीज़ खाने के लिए, और वहाँ से फैल गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये चीज़ है, चाइना इंस्टीट्यूट ये है वायरोलॉजी, इसने इज़ नियर द आउटब्रेक जहाँ पे हुआ था, हुनान सी फूड मच्छी मार्केट ही है, सी फूड मार्केट, जिसको एपी सेंटर बोला जा रहा है कोविड-19 का। तो ये वाली जो इंस्टीट्यूट है ना, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरस वायरस इन पे काम करते हैं, तो ये इसके बहुत पास में है। तो ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, क्या हुआ, ये जानने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। यूएसए के द्वारा इंटेलिजेंस एजेंसी को बोल दिया गया है। क्यों जानना जरूरी है, क्या है कैसा नहीं है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोग के लिए आज मैंने दिया है। ठीक, अभी दिखाऊंगा कहाँ पे। चीन ने 3 बच्चों की नीति की घोषणा की है। अब देखो क्या है कि जो कपल्स हैं, पहले भी देखो 1 चाइल्ड पॉलिसी जब ये लोग लाए थे 1970s के बाद में लाए थे करीबन, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है। तो उस समय इन लोग का तर्क ये था कि जो जनसांख्यिकी है, यानी कि डेमोग्राफी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। तो एक चीज़ है ना, जितनी रिसोर्सेज आपके पास हैं उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाए तो ये पॉपुलेशन रिसोर्सेज जो है के लिए लड़ाई हो जाती है। ठीक, सिविल वॉर जैसी स्थिति, अभी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो, तो इसलिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात समझना, ये नहीं तो क्या है कि वो रिसोर्सेज फिर अब देखो आसाम में क्यों लड़ाई हो रही है कि बाहरी आ जाते हैं, बांग्लादेशी आ जाते हैं, इनको भगाओ। क्यों क्यों कहते हैं हमारे रिसोर्सेज खा रहे हैं, हमारी जॉब्स खा ले रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो इन्होंने पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लाए थे और ज़बरदस्ती लाए थे। इन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी, अगर मान लीजिए किसी ने दूसरा बच्चा कर दिया तो उसको राशन नहीं मिलेगा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट है ना वहाँ पे। तो ऐसा तो है नहीं कि जगह जगह परचून की दुकानें खुली हुई हैं, तो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है वो लेना पड़ता है। साम्यवादी ताकतें हैं वहाँ पर। ठीक, तो ये चीज़ है। तो जो है राशन नहीं देंगे और सरकार की तरफ से सारी चीज़ें नहीं देंगे। अब सरकार ही सब कुछ प्रोवाइड करती है, सरकार ही अगर ना करे तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने ज़बरदस्ती कराया था। हिंदुस्तान में जो पॉलिसी है कि हम दो हमारे दो वाली जो बात है वो सब वॉलंटरी है, हम फोर्स नहीं करते, हम जो है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते हैं। तो अब धीरे धीरे, अभी हम लोगों ने पीछे यहाँ पे पढ़ा था कि इन्होंने 2016 में वैसे इसको छोड़ दिया था 1 चाइल्ड पॉलिसी को, और फिर 2 चाइल्ड की तरफ बढ़ गए थे। अब इन्होंने 2 चाइल्ड से जो है 3 चाइल्ड कर दिया है। ठीक, कि 3 चाइल्ड तक आप कर सकते हो, और अगर उससे ज़्यादा करोगे तो फिर वहीं सब राशन नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। और वो इसलिए हुआ क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि इनकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है कई दशकों में, और इनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जैसे जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन आगे बनी रहे उसके लिए 2.1 माना जाता है टीएफआर, बिल्कुल बढ़िया। ठीक, टोटल फर्टिलिटी रेट एक तरीके रिप्लेसमेंट वाली होती है पॉपुलेशन की, जितनी पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करके उतनी ही पॉपुलेशन रहे। तो इनके यहाँ कितना पहुँच गया था, 1.3 चाइना में। ठीक, तो ये अभी रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा भी था। और ये 1.3 है, मतलब कि इनकी एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी, वर्किंग वर्कफोर्स भी तो चाहिए। तो वो जैसे कि जापान में, इटली में, वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है,
1.3 के करीब पहुंच गया है TFR। तो अब इन लोगों ने जो है पॉलिसी चेंज कर दी है और इन्होंने शिफ्ट किया है कि 3 चाइल्ड पॉपुलेशन की तरफ। ठीक, आप लोग से मैपिंग से आज क्वेश्चन ये है कि बोहाई कहाँ पर है बताइए। बोहाई, ज़्यादा नहीं रुकूंगा नहीं तो दिख जाएगा। और जो अच्छा ये वाली 3 पॉपुलेशन वाली इन लोगों ने कर दी अगर, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 2025 तक बोला जा रहा था कि इंडिया जो है चाइना को पॉपुलेशन के मामले में छोड़ देगा, पछाड़ देगा। ठीक, तो क्या ये अभी भी अब होगा कि नहीं होगा? ठीक, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आंसर कर लोगे। देखो व्हाट चाइना सेड, उन्होंने देखिए ये कहा है कि हम सपोर्टिव मेजर्स देंगे और ज़्यादा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी अच्छा करेंगे। कंट्री की स्ट्रेटजी है कि हम एजिंग पॉपुलेशन से हमें निपटना है, तो हमें जो है जवान लोग ज़्यादा बच्चे वो करने चाहिए, इसलिए जो है ह्यूमन रिसोर्सेज भी अच्छे से अब हम कर पा रहे हैं। तो 3 चाइल्ड पॉलिसी ठीक है। 2016 में जैसा मैंने बताया था 1 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने हटा दी, धीरे धीरे 2 की तरफ गए थे, अब ये 3 पे चले गए हैं क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ, अच्छा जो लोग नहीं फॉलो करते थे 1 चाइल्ड पे, तो उस समय क्या है हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन वो हो जाता था, जैसे मैंने बताया राशन नहीं देना, ये सब नहीं देना, हर चीज़ में एक्स्ट्रा चार्जेस लगाना, तो उसकी वजह से जो है लोग फिर 1 चाइल्ड पे अच्छा एक बड़ा दुष्प्रभाव भी पड़ा था 1 चाइल्ड पॉलिसी में। उसमें क्या होता था कि ज़्यादातर लोग फिर मेल, समझ रहे हो ना, ये सोसाइटी जो है ना पुरुष प्रधान वाली, उस चक्कर में जो है गर्ल्स को भी लोग जो है नेग्लेक्ट करते थे, क्योंकि जो हो वो फिर मेल ही हो, एक ही हो, तो ये चीज़ भी एक वो थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है काफ़ी मतलब ये था कि गर्ल्स जो है थी नहीं ज़्यादा, गर्ल्स जो है बड़ी ज़्यादा उसमें वो हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक, और अर्ली दिस मंथ हम लोगों ने देखा भी था कि इनकी जनसंख्या काफ़ी कम तेज़ी से बढ़ी और 1.3 इनका TFR रेट हो गया था, जैसे कि जापान और इटली में है, और एजिंग पॉपुलेशन है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। ठीक, इसी संबंधित हमारा क्वेश्चन है, आगे भी मैंने कराया हुआ है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है कि नासा ने जो है अपना ये कहा है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ, यहाँ पर वाटर बियर, इसको मतलब टार्डीग्रेड भी बोलते हैं, ये रहा 5000 टार्डीग्रेड्स, बहुत ही मतलब किसी विषम परिस्थितियों में भी ये सर्वाइव कर जाता है। एडाप्टेशन की इसके अंदर बहुत ही बखूबी का बहुत बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी है। तो इसको जो है वाटर बियर भी बोलते हैं टार्डीग्रेड्स को, इसको 5000 और बेबी स्क्विड्स, ठीक, इन दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजेगा और इस पर रिसर्च पर्पस के लिए। अब देखो मेन चीज़ वही है। अब इसको मैं सुन रहा था तो मैं पढ़ रहा था जब इसे, तो मुझे एक मूवी टाइप की लिखने लगी, जैसे हॉलीवुड में आती है कि ऐसा ये सोचा था और ये वहाँ लेके गए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये कुछ ऐसा जान मतलब बन गया, जॉम्बी टाइप का जो कुछ बन गया, पिक्चर बन गई। खैर ऐसा कुछ ना हो तो अच्छी बात है। अब देखिए मेन एम यहाँ पे रिसर्च है, अनुसंधान। अनुसंधान क्या है, देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया इसीलिए गया था कि हम जो स्पेस में मानव को भेजना है, ठीक, इधर उधर हमें जाना है, दूसरे ग्रह पे जाना है, सारी चीज़ें खोजबीन करनी है, तो मानव किस तरीके से माइक्रो ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम होती है वहाँ पर, तो उसमें किस तरीके से रहता है क्या नहीं, तो उसके लिए कई सारे शोध करने पड़ते हैं। तो उसी शोध में एक ये भी है कि किस तरीके से ये वाले जानवर इनको देखेंगे वहाँ पे जाके, अभी इनको फ्रोज़न करके लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ पे जब जाके इनको थॉइंग करेंगे, मतलब कि वो उसको गलाएंगे पानी उसको आइस को, तो इनका फिर देखेंगे कैसे ये अडाप्ट कर रहे हैं उसमें, और इन सब चीज़ों को नोट करते हुए माइक्रो ग्रेविटी में किस तरीके से इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, क्या किया, फिर आगे वाले आने वाले जो ह्यूमन जो अपना हमारे जो मिशन हैं और जो भी ह्यूमंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और उनको अच्छे से अच्छा जो है अडाप्टेबल कंडीशन दे पाएंगे, यही मेन यहाँ पे जो है वो है। ठीक, बेबी स्क्विड जो है ग्लो इन द डार्क, जो है अंधेरे में चमकते हैं। ये कितने बजे आ रहे हैं? सिर्फ 128। ठीक, स्पेस एक्स से भेजे जाएंगे, किसका है? एलोन मस्क का है ये, और प्राइवेट है कंपनी। और जो है ये साइंटिस्ट का मेन चीज़ वही है, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल एस्ट्रोनॉट जो करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल, उनके लिए जो है ये किस तरीके से प्रोटेक्शन हम लोग बना सकते हैं, ये सब इसके जरिए रिसर्च के जरिए किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अनुसंधान, ठीक, लो अर्थ ऑर्बिट में है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आप लोग को मैंने पहले बताया है, और इसमें लार्ज लेबोरेटरी है, इसमें कैसे एस्ट्रोनॉट को रहते हैं महीनों और कई सारे जो है हफ्तों तक इनको रहना पड़ता है माइक्रो ग्रेविटी में। तो कई सारी जो है कोई भी अगर छोटी सी भी चीज़ इन लोग को पता चलती है जो इनके फ़ायदे के लिए हो सकती है ह्यूमंस के लिए, तो अच्छी बात है। ISS को जो है 1998 में बनाया गया था, और इसमें 5 जो पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ध्यान रखो, कौन सी नहीं है तो याद रखोगे तो और अच्छी बात है। चाइना ने खुद कहा कि मैं 2025 तक
अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना लूँगा। रशिया भी अब गुस्सा गया है, वो भी कह रहा है बना लूँगा, ठीक। और चाइना का मुझे एग्जैक्टली 2025 याद नहीं आ रहा, शायद 2022 भी हो सकता है, बट चाइना इसमें नहीं है, ठीक। तो अभी कौन कौन है इसमें? नासा है और रॉसकॉस्मॉस है रशिया, जाक्सा जापान, ईएसए यूरोप का है और कनाडा है, ठीक। इंडिया भी नहीं है। और करीबन 20 साल तक देखा जाए तो कई सारी लॉन्चेस हुई, ह्यूमंस लगातार जाते रहे, कई बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा हुआ है, माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन में कैसे क्या रिसर्च की गई, कई सारे ब्रेक थ्रू भी हुए हैं। ब्रेक थ्रू मतलब ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो नॉर्मली चल रही थी उसके बीच में से एक बड़ी चीज़ निकल के आई जिसने मतलब जो अलग थी ट्रेंड से, ठीक। ब्रेक थ्रू नाम से हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ाई भी करी थी एक, कि जैसे कोविड के वैक्सीन लगवाने के बाद भी जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव जो लोग आ जा रहे हैं उनको ब्रेक थ्रू केसेस बोल रहे हैं। याद आ रहा है ये? अगर किसी को याद आ रहा है तो उसका मतलब वो रिवाइज कर रहा है। तो कई सारे 3000 और 1,800 कंट्रीज़ ने सब अनुसंधान बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी इन सब के लिए किया है, कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। तो उसी में ही टार्डिग्रेड और कौन कौन से भेजे आ रहे हैं ये ध्यान रखना, वाटर बियर या फिर टार्डिग्रेड और बॉबटेल स्क्विड, ये दोनों भेजे गए हैं। वहाँ पे मान लीजिए और कुछ बोल दे, कुत्ता बिल्ली ये सब तो नहीं, यहाँ पे वाटर बियर भेजे गए हैं, सी काऊ या फिर जो है पोलर बियर ऐसे बोल दे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेमी फ्रोजन में भेजे जाएंगे जैसा मैंने आपको बताया, और फिर इनकी स्टडीज़ की जाएगी। जो वाटर बियर ये है ये खाली 1 mm लॉन्ग होता है और आपका जो बॉब स्क्विड है वो 3 mm लॉन्ग होता है, ठीक। ये काफ़ी मजबूत होता है टार्डिग्रेड और हार्डनेस होता है, कई सारे मतलब विषम से विषम परिस्थितियाँ, हाई प्रेशर, टेम्परेचर, रेडिएशन कुछ भी हो सब जगह जी जाता है, ठीक। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि किस तरीके से टेक्निक और एस्ट्रोनॉट को जो है लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए हेल्दी रखा जाए, ये मेन उद्देश्य है। साइंटिस्ट भी जो है माइक्रोग्रेविटी में कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप उनका क्या रहेगा। बॉबटेल स्क्विड से हम समझ सकते हैं 3 mm लॉन्ग होता है और ये बेनिफिशियल माइक्रोब हो सकता है। अच्छा, इस पूरे मिशन का जो नाम है वो है यूमामी या फिर उमामी, जो भी समझ लो, बस मामी है और यू है तो यूमामी है। और इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है? अगर मान लो उसने पूछ लिया कि रिसेंटली न्यूज़ यूमामी इज रिलेटेड टू, या फिर यूमामी क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन एनिमल माइक्रोब इंटरेक्शन। समझ में आई बात? कि समझना है माइक्रोग्रेविटी के में एनिमल और माइक्रोब के जो इंटरेक्शन होता है उसमें क्या चीज़ें होती है। तो ये यूमामी नाम का जो है ये स्टडी करी जा रही है, ठीक। ये समझ गए। और माइक्रोब जो है ये क्रूशल रोल है इसका, वहीं सब माइक्रो फिर से वहीं लैक ऑफ ग्रेविटी में काम करना है, नासा वसा करा रहा है ये। अर्थ पे कैसे प्रोटेक्शन उसका बढ़ाया जा सके और स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मिशन में आसानी से और बढ़िया से ह्यूमन जा सकें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सचग नया लाया गया। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है हमारे अजीत डोभाल जी, इन्होंने अभी डिजिटल मीन्स में नया जो है कमीशन कर दिया ऑफशोर पेट्रोल वेसल, यानी कि जैसे ये ज़मीन है तो इसके इसके आप इधर जा रहे हो, मतलब पानी में जा रहे हो, समुद्र में जा रहे हो, तो ये ऑफशोर कहलाएगा, ठीक। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग, सजग याद रखना, ठीक। तो सजग रिसेंटली न्यूज़ इज रिलेटेड टू ऑफशोर पेट्रोल वेसल। और मैरीटाइम्स अपने जो हमारे जो मैरीटाइम समुद्र में जो के हितों को जो है सुरक्षित रखने के लिए यह एक ऑफशोर पेट्रोलिंग वहीं गश्त लगाना, ताकि चोर वोर टाइप के जैसे अजमल कसाब टाइप के कोई आ रहा हो तो उसको पहले ही पकड़ लें, ठीक। उस समय तो नहीं पकड़ पाया, पता नहीं क्यों, इसलिए और हम लोग ज़्यादा अब प्रोएक्टिव हो गए, ठीक। आपका जो OPV सजग है इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और ये 5 में से जो है तीसरा है। मोदी जी का विजन जो मेक इंडिया वाला उसी संबंधित है। इसमें ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर भी इसमें कर सकते हो, रख सकते हो आप, मतलब इसके थ्रू इस वेसल से आप हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकते हो 2 इंजन वाला। और साथ ही साथ 4 हाई स्पीड बोट भी हैं, मतलब मान लीजिए कोई आ गया, कोई पायरेट आ गया, ठीक। जैसे सोमालिया वालिया के पास में पायरेट्स बहुत पाए जाते हैं, तो उससे जो है लड़ने में, उससे जो है तेज़ी से जो है जाके उनको दौड़ा के मारने के लिए भी जरूरी है। और 2 इन्फ्लेटेबल जो है बोट्स भी हैं जिसमें हवा भर के तुरंत जो है बोट बन जाती है वाली। और इससे जो है बोर्डिंग ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू कुछ करना है, कोई कानून परिवर्तन करना है, इन्फोर्समेंट करना है, मैरीटाइम पेट्रोलिंग करनी है, ये सब कुछ हो सकता है। सजग, काफ़ी सजग रहेगा, इंडिजिनियसली बिल्ड है और उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखो जो आपकी जो टेरिटरी है ये आपका मान लीजिए कि ये लैंड हो गई, ठीक। यहाँ से टेरिटोरियल वाटर माना जाता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक। फिर यहाँ से 24 तक माना जाता है आपका कंटिगुअस जोन, ठीक। और फिर यहाँ से मान लीजिए ये जो है आपका EEZ माना जाता है,
इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, ठीक। इसको जो है ये बेस लाइन बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है ये बेस लाइन है, और ये आपका टेरिटोरियल वाटर, कंटिगुअस जोन और EEZ। याद रहेगा ये कितना दूर होता है, 200 नॉटिकल माइल्स होता है, और ये किसके अंतर्गत है, UN क्लॉज के अंतर्गत है, ठीक। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सीज नाम से है, ठीक। और इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये हमारा मैरीटाइम जो है उनको सुरक्षित रखेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड 1971 का जो वॉर हुआ था पाकिस्तान को, जिसमें हम लोगों ने फिर से पीटा था, तो उस वाले वॉर के बाद से इसको और मजबूत किया गया, और ये चीज़ समझ में आई थी कि भाई ज़मीनी बॉर्डर तो वही हैं, साथ ही साथ यार जो समुद्री बॉर्डर है उनको भी हमें सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस तरीके के गार्ड को बनाया जाए, इसका जो है मल्टी डायमेंशनल जो आपका आयामी तटरक्षक बल बनानी चाहिए, ठीक। कोस्टल मतलब बल, तो उसके लिए ये किसने बोला था, रुस्तम जी कमेटी थी, उन्होंने बोला था, रुस्तम जी कमेटी थी, उन्होंने बोला था। जब ये उनक्लास वाला जो मैंने अभी बताया था ना, ये जो डिलिमिटेशन और ये डिमार्केशन जो किया गया है, ठीक, ये तब चल ही रही थी बातें, तब इन्होंने उससे पहले ही मतलब दूरदर्शी थे रुस्तम जी, इनकी कमेटी थी, उन्होंने इस तरीके की बात जो है पहले ही बोल दी थी कि मुंबई के किनारे काफ़ी एसेट वेसेट, जैसे बॉम्बे हाई है ना, इससे ऑयल वायल निकालते हैं, काफ़ी बढ़ रहे थे, तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि यार यहाँ सुरक्षित करो, कोस्टल गार्ड की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड, और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इसका अलग से होता है, और ये पर्यवेक्षण करते हैं आपका कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर जिसका जो है न्यू दिल्ली में है। आज का हमारा देखिए क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा मैंने दिया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो द ओरिजिन ऑफ नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस जो है उसका वो कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये जानना क्यों जरूरी है, एनालाइज करिए। 10 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ 150 वर्ड में ही लिखिएगा, ठीक। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है कॉमन ISP से, इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरीके से जो है करने होते हैं वो समझते हैं, सारी ट्रिक्स, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सब समझते हुए येलो फंगस से संबंधित कौन से कथन सही हैं। देखिए पीला कवक जो होता है इसे म्यूकर सेप्टिक भी कहा जाता है। शुरू में वातावरण में मोल्ड्स की इस एक प्रकार का कवक होता है, उसमें की उपस्थिति में विकसित होता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक। यह अनावश्यक थकान, चकते चकते, त्वचा पर जलन आदि के साथ उपस्थित हो सकता है, ठीक बात है, ये ऐसा होता है। और ये प्रोलॉन्ग, अगर आप लोग ज़्यादा स्टेरॉइड मतलब ज़्यादा जो है ताकतवर दवाइयाँ खा रहे हो, गंदे माहौल में वातावरण में रहते हो, और डायबिटीज़ आपको है, ठीक, और अनहाइजीनिक हैबिट्स हैं आपकी उल्टी सीधी, तो और नहाते होते नहीं मतलब इस टाइप से, लेसर इम्यूनिटी है, आपकी इम्यूनिटी कम है, कोमॉर्बिडिटी मतलब ये होता है कि आपकी कोई और डिजीज़ भी चल रही है, ठीक। जैसे डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ तो पलती है साथ में, इस तरीके से है, तो उसको कोमॉर्बिडिटी अगर ये सब है तो आपको येलो फंगस हो सकता है। और येलो फंगस वैसे पहले डॉक्टर ने अभी गाजियाबाद में हुआ था, जिस व्यक्ति को हुआ था उसकी डेथ भी हो गई, तो पहले डॉक्टर ने ये बताया था कि ज़्यादातर ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है रेप्टाइल्स जैसे सांप हो गया, इन सबके इंसानों में पहली बार देखा गया, ऐसा बोला है। और ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद में पीला फंगस कवक देखा गया, और ये काफ़ी चिंता का विषय है। और इसका ट्रीटमेंट भी एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन से ही होता है, जो कि ब्लैक फंगस को करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, एंटी फंगल ड्रग है। इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि इस पर GST की ड्यूटी घटा दी गई है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, नेशनल AI पोर्टल इंडिया AI, नेशनल AI पोर्टल इंडिया AI से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं पूछा गया है। देखिए इसका जो है लॉन्च किसने किया, मोदी जी ने 25 मई को। क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं बताइए। पहला वाला एकदम गलत है, और ये मोदी जी ने, रविशंकर प्रसाद जी ने किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो है मिनिस्टर हैं, तो इसलिए पहला गलत, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू A, C और D गलत, तो B ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जरूर। ये जॉइंट इनिशिएटिव है आपका MIT का, जिसके कि अभी रविशंकर प्रसाद जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसके अलावा नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न और नेस्कॉम मतलब सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनीज के जो है एसोसिएशन है ये, इन तीनों का जो है आपका जॉइंट इनिशिएटिव। ये स्टेटमेंट सही है, और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम संवर्धन करें, प्रमोट करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल के स्टूडेंट्स में, चिल्ड्रंस को बढ़ावा दें। तो ये सारे सही थे स्टेटमेंट, पहला गलत था, रविशंकर प्रसाद जी ने किया था, और ये जो है 28 मई को चालू किया गया ऑन द इक्वेशन, ये मतलब इसकी एनिवर्सरी थी तब, ठीक। तो इसी साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़िए, और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाइए। अगर आप लोग का हमारा जो है कंटेंट गाइडेंस अच्छा लगता है तो UPSC 2021 का 4 जून से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप।
कंप्लीट पेड ग्रुप और या फिर जो है टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप जो है चालू है, आप लोग खुला हुआ है ये, आप लोग उसको ज्वाइन करिए। और EPFO का 2020 का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और जो है टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप भी चालू है 27 मई से। अब देखिए इसमें जो है 60 दिन का ही है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इसके रिलेटेड जो 2 कॉल के नंबर है हमारे 8564880530, 9696060689, इन पे कॉल करके आप लोग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए आप लोग से कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए लेते हैं आप लोग से अलविदा। सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।